Good morning, all of you. Class 6, today we will start chapter 5, Understanding Elementary Shape. Shape के बारे में हम जानेंगे बेटा इसमें चैप्टर में. It is very good and very easy chapter. See the page number 88, exercise 5.1, question number first. The question number first is, what is the disadvantage in comparing line segment by mere observation? We have given these two line segment. अगर हम इनमें सामान्य रूप से कंपेयर करते हैं तो इसके क्या डिसएडवांटेज है? The question is asking like that. Then the answer will be of this question is that अगर हम वैसे ही इसको ऑब्जर्व करते हैं, chances of error due to improper viewing are more. मतलब चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं, मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एरर मतलब मिस्टेक है ना, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओरल है ये क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट लिखना है. इसका स्टेटमेंट आप पीछे आंसर शीट से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया. क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट व्हाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर while measuring the length of a line segment. मतलब आप डायरेक्ट किसी लाइन सेगमेंट को स्केल से मेजर करने के बजाय डिवाइडर से मेजर करना ज्यादा बेहतर क्यों है? डिवाइडर समझते हैं ना, जिसमें दोनों ओर निडिल होती है ना. एक कंपास होता है जिसमें एक ओर हम पेंसिल लगाते हैं, तो डिवाइडर आप समझते हैं. और मैं कंपास बॉक्स लाकर आपको बता दूंगा. तो वो डिवाइडर क्यों बेहतर होता है आप जानते हैं? For accurate measuring, the measurement will be accurate. इसके लिए वो डिवाइडर ज्यादा बेहतर है बजाय हम डायरेक्ट रूलर से मेजर करें. तो ये दोनों आंसर आप पीछे देखकर भी लिख सकते हैं अपनी फेयर कॉपी में. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा एनी लाइन सेगमेंट से AB. कोई भी एक लाइन सेगमेंट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ड्रॉ कर रहे हैं. एक लाइन सेगमेंट AB हमने ड्रॉ की, ठीक है, मेजरमेंट नहीं दिया है. अब वो कह रहा है ड्रा एनी लाइन सेगमेंट AB, टेक एनी पॉइंट C लाइन बिटवीन A एंड B. इसके बीच में कहीं भी एक लाइन, कोई आपको मेजर नहीं करना कि सेंटर पे एक C पॉइंट ले लिया, ठीक है. अब आगे मेजर द लेंथ ऑफ AB, BC एंड AC. AB, BC एंड AC. आपको इनकी लेंथ मेजर करना है. जनरल लाइन स्केल से ड्रॉ की, कोई मेजरमेंट नहीं लिया, और उस पर कहीं भी हम C पॉइंट यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमको यही लेना है. C पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं. उसके बाद आपको मेजर करना है. तो सपोज किसी ने हमने मेजर किया, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं. ऑन मेजरिंग, मान लीजिए आपका AB इज इक्वल टू आया 10 सेंटीमीटर, ओके. उसके बाद BC आया, आपने B और C को मेजर किया 6 सेंटीमीटर, AC आया 4 सेंटीमीटर, गॉट इट. अब वो कह रहा है इज AB इज इक्वल टू AC प्लस CB. वो बोल रहा है कि AB जो लाइन सेगमेंट है, AB ये किसके इक्वल होगी? AC प्लस BC के इक्वल होगी, यही पूछ रहा है. AB इज इक्वल टू AC प्लस CB. AB इज इक्वल टू AC प्लस CB, ये पूछा उसने. ऑफ कोर्स यस. व्हाई? सी देखिएगा, AB कितना है? 10 सेंटीमीटर, हमने लिखा 10 इज इक्वल टू AC कितना है? 4 प्लस BC कितना है? BC और CB 6. then 10 is equal to 10. LHS is equal to RHS. मतलब ये सही हुआ, राइट है कि AB जो है AC और BC के इक्वल होगी. ये अपनों ने माना है, मतलब लेट, कोई ऐसा हमने फिक्स नहीं लिया था. समझ में आया?
क्वेश्चन नंबर 4, मतलब अगर आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, उसके पॉइंट कहीं भी लाइन सेगमेंट पर आपने सी पॉइंट लिया और अगर दोनों को आप मेजर करेंगे तो उनकी लेंथ का सम टोटल लाइन सेगमेंट की लेंथ के इक्वल होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट if A, B, C are 3 points on a line such that AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter, given AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter, and AC is equal to 8 centimeter. AC is equal to 8 centimeter. Okay. ABC are 3 points on a line segment और एक ही लाइन पर है A, B और C पॉइंट, याद रखिएगा। अब आपको बताना है which one of them lies between the other two, कौन सा पॉइंट दो पॉइंट के बीच में है। तो सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट क्या है? AC 8 सेंटीमीटर ड्रॉ की हमने, दिस इज AC, कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ की? 8 सेंटीमीटर। गॉट इट? नाउ AB is 5 सेंटीमीटर, अब A से B 5 सेंटीमीटर जहां भी आएगा तो वहां पर एक डॉट लगा देंगे, उसको नाम दे देंगे B, so this is 5 सेंटीमीटर। then rest of line segment will be BC is 3 सेंटीमीटर, ये होगा आपका 3 सेंटीमीटर BC। गॉट इट बेटा? यहां से अब आप देखिए कि कौन से दो पॉइंट, मतलब कौन सा पॉइंट मिडिल में आ रहा है, यही पूछा था। Which are one of them lies between the other two? Then B is lies between the other two points. The other 2 points. और other 2 points कौन से हैं बेटे? A and B, सॉरी A and C, A और C के बीच में B पॉइंट है। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AG। अब आपको एक बुक में लाइन सेगमेंट दी गई है AG C, तो आपको ये प्रूव करना है कि D उसका मिड पॉइंट है। इट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और ये सभी क्वेश्चन फिर कॉपी में करना आपको। ओके बेटा, you have to note all these questions, all these sums in your frame copy। now we start question number 5, or we have done question number 5। question number 5 is that verify whether D is the midpoint of line segment AG। अब हम पहले तो एक लाइन सेगमेंट जो उसमें हमको बुक में दी है वो बना लेते हैं। we have given 0 1 2 3 4 5 6 7, this is 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, and on the place of A1 we have given A B C D E F G, A B C D E F G। अब हमको वेरीफाई करना है, टू प्रूव वेरीफाई करना, ये गिवन है हमको। ओके, गिवन दिया है आपको। लाइन सेगमेंट A से G, वैसे 0 भी इंक्लूड है इसमें। to prove D is midpoint, D is midpoint of line segment AG। A से G का मिड पॉइंट क्या है? D, ये हमको बताना है कि मिड पॉइंट है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू DG। देखिए
AD इज इक्वल टू R, हम ये भी कह सकते AD इज इक्वल टू DG। ओके, अब प्रूफ देखिए, अब आप A से D पर आते हैं तो 1 2 और 3 यूनिट हो रही है, यहां से कितना है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, AD इज इक्वल टू 3 यूनिट। सिमिलरली D से G तक आते हैं तो 1 2 and 3 यूनिट, then DG is equal to also 3 unit, so therefore ये भी 3 यूनिट के इक्वल, ये भी 3 यूनिट के इक्वल है। AD is equal to DG from equation first and second, इनको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे सकते हैं। AD is equal to DG, जब AD और DG इक्वल है, AD और DG इक्वल है तो A और G का मिड पॉइंट क्या हुआ D, thus D is midpoint of line segment AG, as proved. Now question number 6. If B is the midpoint of line segment AC and C is the midpoint of line segment BD, अब सबसे पहले AC का मिड पॉइंट हमको क्या दिया है B, B is midpoint of line segment AC, और इसके बाद दिया हमको C is midpoint of BD, C is midpoint of BD, where A, B, C, D lie on a straight line, say Y is equal to CD। प्रूव करना है हमको, टू प्रूव AB is equal to CD, AB is equal to CD, वो क्या वही बता। अब एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए और आपको पता है कि A, B, C and D are in the same line, तो यहां पर हमें B is the midpoint of AC। अब हम इसको ABCD 4 पार्ट है, 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4 यूनिट में डिवाइड किया हमने, तब हमने नाम दिया B is the midpoint of AC, तो ये A से C इसका मिड पॉइंट हमने B नाम दिया, B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, और C जो है वो किसका मिड पॉइंट है BD का, BD का मिड पॉइंट C है और AC का मिड पॉइंट B है। अब क्या करना है, आपको बताना है टू प्रूव AB is equal to CD, AB is equal to CD, ये AB जो है ये CD के इक्वल है। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए यहां से आते हैं, देखिए AC का मिड पॉइंट क्या है B, B is midpoint of AC, means AB and AC क्या है इक्वल है, AB and AC, we know AB is equal to BC, this is equation first, why so, it is given, हमको दिया B is midpoint of AC, A से C का मिड पॉइंट क्या है B, इसलिए AB is equal to BC हमने लिख दिया। सिमिलरली इसी प्रकार C is midpoint of BD, C जो है BD का मिड पॉइंट है, BC is equal to CD, BC is equal to CD, equation second। okay, now see from equation first and second, देखिएगा आपको प्रूव करना है AB is equal to CD, then AB is equal to BC, तो BC किसके बराबर है CD के, तो हम BC की जगह क्या लिख सकते हैं CD, BC is equal to CD, hence proved, यही सिद्ध करना था। Got it?
हमने क्या किया बेटे, ए बी इज इक्वल टू बी सी था, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी की जगह हमने क्या लिख दिया, सी डी। तो यही प्रूव करना था, यही लाना था। दैट इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज द सेम क्वेश्चन। अब आप इसको पढ़ के भी कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन में दिया है ड्रॉ 5 ट्रायंगल एंड मेजर देयर साइड्स। कोई भी 5 ट्रायंगल आप बना लीजिए विदाउट गेटिंग मेजर। कैसे भी आप लाइन सेगमेंट से कैसे भी ट्रायंगल बना सकते हैं आप। इस तरह और इनके अलग अलग नेम देते हैं। जैसे इसको नाम दिया ए बी सी, इसको नाम दिया डी ई एफ, इसको नाम दिया आपने जी एच आई, और आप हर साइड का मेजरमेंट करके इनके साथ में यहीं पर लिख दें। अब क्या करना है आगे, चेक इन ईच केस, हर केस में आपको बताना इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी, और 2 और बनाना है हमें। If the sum of the length of any two sides is always less than the third side, कि क्या किन्हीं भी 2 साइड का सम इसकी थर्ड साइड से कम होता है? नेवर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा क्या होगा जानते हैं आप, जब भी आप एक ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल की किन्हीं भी 2 साइड का सम ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन, ग्रेटर मतलब ज्यादा होता है, देन द थर्ड साइड। तो अगर अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज में बात करेंगे तो द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज नेवर लेस देन, नेवर लेस देन मतलब कभी भी कम नहीं होगा, लेस देन द थर्ड साइड। द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज नेवर लेस देन द थर्ड साइड। आप मेजरमेंट करके लिखेंगे तो आप देख सकते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये 3 ये 4 ये 5 है। अब आप 3 + 4 कितना हुआ, 7। 7 जो है वो 5 से कम नहीं, इट इज नॉट लेस देन 5। आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 4 + 5 9, 9 इज नॉट लेस देन 3। आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 3 + 5 इज 8, 8 इज नॉट लेस देन 4, 8 इज ग्रेटर देन 4। इस तरह आपने देखा कि 2 साइड का सम कभी तीसरी साइड से कम नहीं हो सकता, हमेशा ज्यादा ही होगा। एंड दिस एक्सरसाइज इज ओवर। ये फिर नोटबुक में कर लीजिए। 7th वाले क्वेश्चन का आंसर आप स्टेटमेंट में लिख लेना, पीछे आंसर शीट में दिया है। जैसे फर्स्ट और सेकंड का भी आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा पीछे। जो सॉल्यूशन के थे वो मैंने बता दिया। इज इट क्लियर बेटा? अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखेंगे यस सर वी अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड, और वीडियो लाइक करना जिससे ये पता चलेगा कि हाँ आपको अच्छा समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।